Hey, most of you were asking for the MNS मेडिकल प्रोसीजर। मेडिकल जब होता है MNS के अंदर तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है और मेरी क्या स्टोरी थी, मींस मेरे साथ मेडिकल कैसे मेरे स्टेप्स में हुआ था, वो सब मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब मेडिकल होता है तो साथ में इंटरव्यू भी चलता है। इंटरव्यू एंड मेडिकल 2 दिन ये दोनों चीज़ें चलती है साथ-साथ में। सबसे पहले जब मैं गई थी मेडिकल के लिए तो मेरा दिल्ली मेडिकल हुआ था। मोस्ट ऑफ ऑल दिल्ली में ही होता है सबका। पहली चीज़ हुई थी कि मेरे जाते ही उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल ले लिया था। ब्लड सैंपल लेते ही हमें एक ऑडिटोरियम में भेजा गया था जहाँ पे हमने हमारा जो फॉर्म फिलिंग वाला काम था वो किया था। उसके बाद में हमें भेजा गया था, मतलब उससे पहले हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। आधे बच्चों को एक ग्रुप में, आधे बच्चों को एक ग्रुप में। तो सबसे पहले हमें एक्स-रे रूम भेजा गया था जहाँ पे हमारा एक्स-रे हुआ था। देन उसके बाद में हमारा यूरिन सैंपल लिया गया था। फिर हमारे जो हमने फॉर्म फिल किया था उसमें हमें पूछा गया था कि आइडेंटिफिकेशन मार्क जो होते हैं वो हमने क्या लिखे हैं और वो कहाँ-कहाँ हैं, वो चेक किए गए थे। तो उसके बाद में हमें आई चेकअप के लिए भेज दिया गया था, आईज़ चेक हुई थी। देन ईएनटी जिसके अंदर हमारा ईयर चेक किया गया था। हियरिंग टेस्ट नहीं हुआ था लेकिन ईयर में जैसे वैक्स वगैरह, हमारा जो ईयर ड्रम वगैरह होती है, मेम्ब्रेन होती है हमारी, सब कुछ चेक किया गया था उसके अंदर। अगर मतलब मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही है, अगर आपको पता है कि आपके कान में ईयर वैक्स ज़्यादा बनता है तो पहले ही किसी ईएनटी डॉक्टर के पास में जाके उसको क्लीन करवा ले, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद में अगर आपके ईयर में ईयर वैक्स ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ होता है तो वो आपको यही बोलते हैं या तो आप इसको साफ़ करवा के आए, नेक्स्ट डे चेक होगा, या फिर आपकी जो मेडिकल प्रोसीजर है उसमें थोड़ा रुकावट आ सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है। और वैसे भी हम इतने प्रेशर के साथ वहाँ जाते हैं कि पता नहीं मेडिकल हो क्लियर होगा, इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा। तो उसमें मत रखना कि हाँ वेट करते रहे, वो बताएंगे तभी हम करवाएंगे। उससे पहले आप करवा के चले जाए। ऐसे ही मैं रिकमेंड करूँगी, ब्लड टेस्ट आप पहले ही अपना, आप जैसे सिटी में रहते हैं घर पे अपना टेस्ट करवा लें, उसमें अपनी आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन और सारी चीज़ें चेक कर ले। अगर आपका एचबी कम है तो पहले ही आप मेडिसिन्स वगैरह ले ले या फिर अपने खाने पे ध्यान दे ले मेडिकल के लिए जाने से पहले, क्योंकि वो होल्ड पे रख देते हैं। फिर जिसका एचबी कम होता है फिर वही वेट करना पड़ता है, वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आता है अगर आप और सारे स्टेप्स क्लियर भी कर लेते हैं। कई बार ये होता है कि अगर आपका एचबी वेटिंग लिस्ट में आने के बाद में 2 महीने के बाद में दोबारा चेक करे वो वहाँ पे, फिर भी आपका एचबी कम है और तो आपको वो रिजेक्ट ही कर देते हैं। तो इसीलिए एचबी वाला कंसीडर करें और ईयर वैक्स वाला भी आप कंसीडर करके ही जाएं। तो उसी दिन मेरा ये सारी चीज़ें होने के बाद में मेरा हुआ था इंटरव्यू। तो इंटरव्यू मेरा उस दिन हो गया था, तो टाइम कंप्लीट हो गया था। तो जो जो भी नेक्स्ट स्टेप्स थे वो मेरे नेक्स्ट डे हुए थे। जैसे नेक्स्ट डे हमारा चेक हुआ था, बो लेग है या नहीं है, नोक नीज है या नहीं है, जॉइंट्स वगैरह मतलब हमारे सब चेक किए गए थे, हाइट वेट ये सारी चीज़ें हमारी चेक हुई थी। हियरिंग टेस्ट हुआ था, देन अल्ट्रासाउंड भी हुआ था और हमारे ये सारी चीज़ें मतलब सारी की सारी रिपोर्ट्स उनके पास में आ जाती है सेकंड डे। और वो हमें सेकंड डे वहाँ से जाने से पहले ये चीज़ें क्लियर भी कर देते हैं कि आपका मेडिकल क्लियर है और आपका मेडिकल होल्ड पे है, मतलब आपका एचबी कम है या मतलब कुछ भी जो कमी होती है वो आपको बता देते हैं। इंटरव्यू का रिजल्ट बाद में आता है जिसके अंदर आपके मतलब मार्क्स जो नीट के बेसिस पे थे इंटरव्यू और आपके जो क्या बोलते हैं मेडिकल वाली चीज़ें हैं वो कंबाइन करके आपको एक रिज़ल्ट में आपकी रैंक के थ्रू पता चल जाती है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप थोड़ा-सा ऐसे ध्यान से
सारी चीज़ें को अटेम्प्ट करें, दे वहाँ पे जाने के बाद में पैनिक मत करें, सारी चीज़ें वो बता देते हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो के लिंक मतलब जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, या और क्वेश्चंस आपको जानने हैं कि क्या-क्या और चीज़ें होती है एमएनएस के अंदर, आप वो कमेंट कर दीजिए, या तो मैं रिप्लाई कर दूँगी या उसके ऊपर कोई वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।